हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट आवर यूट्यूब चैनल आईसीएससी मैथ्स। क्लास 10th मैथमेटिक्स का जो आईसीएससी बोर्ड का पेपर हुआ था 2025 में, वो हम डिस्कस कर रहे थे बेटा। जो सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन था एमसीक्यू क्वेश्चंस वाला, वो हमने ऑलरेडी हमारे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्ट जाके उस लिंक पे वो वीडियो देख सकते हो। ठीक है, इस वीडियो में हम जो क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड है सेक्शन ए का, वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो क्या है, देखो। सेकंड का जो फर्स्ट क्वेश्चन है 4 मार्क्स का, ये क्या है, देखो। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है बेटा, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के बेटे दो तरीके हैं, या तो आप फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लो, अदरवाइज जो फॉर्मूला होता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने वाला, उससे हम सॉल्व कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे अगर मैं फैक्टर बनाने की कोशिश करता हूँ, देखो ये -4 को मैं स्क्वायर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो -8x² मुझे चाहिए, है ना, मल्टीप्लाई करने पे। और ऐड करने पे बेटा माइनस का 5x आना चाहिए, है ना। तो -8 के तो क्या क्या फैक्टर बन सकते हैं, 1 और 8 हो सकता है बेटा, 2 और 4 हो सकता है। तो यहाँ पे -5 तो कभी नहीं बनेगा, इट मीन फैक्टराइजेशन से तो नहीं होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। था फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फैक्टर फाइंड आउट करने का, x इक्वल टू माइनस ऑफ बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac अपॉन ट्वाइस ऑफ ए। ठीक है, इससे हम क्या करते हैं बेटा, फैक्टर्स जो रूट्स होते हैं वो हम फाइंड आउट करते हैं, या जो सॉल्यूशन होते हैं क्वाड्रेटिक के वो हम फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे बेटा जो a है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो होता है वो क्या होता है बेटा, a होता है। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पे 2, तो a की वैल्यू 2 आ गई बेटा। जो x का कोएफिशिएंट होता है वो b होता है, तो कितना है -5। जो कांस्टेंट टर्म होता है वो होता है c, वो है -4। तो ये सभी वैल्यूज जो है बेटा मैं इसमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। तो x की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, देखो। देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, माइनस ऑफ b की वैल्यू क्या है -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर मीन्स -5 का होल स्क्वायर माइनस में 4, a की वैल्यू है 2, c की वैल्यू बेटा -4, ये पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट डिवाइड बाय क्या आ जाएगा बेटा, ट्वाइस ऑफ a मीन्स ट्वाइस ऑफ a की वैल्यू 2 आ गई। ओके, तो x इक्वल टू बेटा क्या आ गया यहाँ पे, माइनस माइनस ये प्लस का 5 हो गया बेटा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, देखो -5 का होल स्क्वायर 25 हो गया बेटा। ठीक है, और ये देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 4 जा 16 और प्लस इंटू 2 करोगे तो 32 आ गया, ये है ना। डिवाइडेड बाय क्या आ गया बेटा 4। तो x की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई, देखो 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 25 प्लस 32 कितना हो गया, 57 हो गया, डिवाइडेड बाय 4। अब स्क्वायर रूट ऑफ 57 की वैल्यू जो है बेटा वो 7 और 8 के बीच में होगी, बिकॉज 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है और 64 का स्क्वायर रूट 8 होता है। तो इसकी वैल्यू जो है वो 7 और 8 के बीच में आने वाली, मीन 7 पॉइंट समथिंग आएगी। तो आपको यहाँ पे देखो मैथमेटिक्स टेबल का यूज करके वैल्यू लिखनी है। ठीक है, मैथमेटिक्स टेबल आप ड्यूरिंग योर एग्जाम आप डिमांड कर सकते हो, है ना, अपने जो भी इन्विजिलेटर है उससे। तो अगर आप उसमें देखोगे मैथमेटिक्स टेबल में, तो रूट 57 की जो वैल्यू होती है बेटा वो करीबन, एक सेकंड में भी देख लेता हूँ टेबल में कितनी है बेटा, ये 7.5498 है ना। तो 5 प्लस माइनस 7.5498 ये होती है बेटा रूट 57 की वैल्यू, डिवाइडेड बाय क्या है 4 है। तो अब हमारे पास में यहाँ पे देखो x की दो वैल्यू आने वाली है बेटा। ठीक है, एक वैल्यू क्या आएगी बेटा x की, एक वैल्यू आएगी 5 प्लस में 7.5498 डिवाइडेड बाय 4, एक वैल्यू आएगी बेटा 5 माइनस में 7.5498 डिवाइडेड बाय 4। कुछ कट तो नहीं रहा, आई थिंक कट थोड़ा सा कट है, चलो काम चल जाएगा ना। तो देखो क्या हो जाएगा, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो ये तो 5 प्लस 7.5, तो 5 और 7 ये हो गया बेटा 12.5498 डिवाइडेड बाय 4 करता हूं तो ये कितना आ जाएगा, कैंसिल करता हूं तो ये तो आ गया 3। ठीक है, पॉइंट है 1 आ गया बेटा, 1 4 आ गया बेटा 3। ठीक है, फिर 2 9 आ गया बेटा 7। ठीक है, तो 3.137 के अराउंड क्या आने वाली है, x की एक वैल्यू आने वाली है। दूसरी वैल्यू क्या आएगी, देखो 4 से, अच्छा ये 5 माइनस में 7 पॉइंट है तो ये आ जाएगा बेटा माइनस का 2.5
5498 है ना। और इसको डिवाइड करना है 4 से हमें, तो 4 से इसको डिवाइड करूंगा तो पॉइंट तो पहले ही आ गया बेटा, माइनस में आएगा जो भी आएगा 0 पॉइंट, ये आ जाएगा देखो 4 6 जा 24, 1 बच गया, 1 4 आ गया बेटा, 4 3 जा आ गया 12, 2 9 आ गया बेटा, 2 9 आ गया तो 4 7 जा 28 है ना। तो 0.637 के अराउंड ये आएगा। तो x की एक वैल्यू तो बेटा ये आ गई सॉल्यूशन, और एक सॉल्यूशन हमारा ये आ गया बेटा। आई होप सबको समझ में आया होगा ना। ये पॉइंट में है 637 है, ये ध्यान रखना यहाँ पे ना, इस पॉइंट 637, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया बेटा सेकंड का। अब सेकंड का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्या है। मिस्टर राव डिपॉजिटेड ₹250 पर मंथ इन ए आरडी अकाउंट फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years, है ना। तो इट मीन्स प्रिंसिपल क्या गिवन है बेटा, ₹250 गिवन है बेटा, ठीक है। आरडी अकाउंट में पीरियड दे रखा है 3 years, इट मीन्स नंबर ऑफ मंथ्स जो हो गए वो कितने हो गए, 12 × 3 36 मंथ हो गया आपके पास में। सी रिसीव्ड ₹10,110 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, इट मीन्स आपको मैच्योरिटी वैल्यू गिवन है, कितनी है बेटा मैच्योरिटी वैल्यू, ₹10,110। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो पहले मैं इंटरेस्ट फाइंड आउट करूंगा, ठीक है। हमारे पास में टोटल मैच्योरिटी वैल्यू है, तो मैच्योरिटी वैल्यू जो होती है बेटा वो किसके इक्वल होती है, टोटल डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। तो मैच्योरिटी वैल्यू आपको गिवन है बेटा कितनी, 10,110 इज इक्वल टू टोटल डिपॉजिट जो है वो कितना होता है बेटा, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट इनटू मंथली इंस्टॉलमेंट, है ना। तो मंथली इंस्टॉलमेंट कितना है बेटा 250 का है, इनटू नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितने का है 36 का, प्लस में ये इंटरेस्ट आ गया आई, ओके। तो ये कितना आ जाएगा देखो 10,110 इज इक्वल टू, ये 250 × 36 है, तो 36 को मैं क्या लिख दूं 4 × 9 लिख देता हूँ, तो 250 × 4 तो 1000 हो गया, इंटू 9 करूंगा तो ये 9000 आ जाएगा आपका, प्लस में इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ 4 × 9 को। तो यहाँ से हमारे पास में इंटरेस्ट की वैल्यू क्या आ गई देखो 10,110 माइनस 9,000 करूंगा तो ये हमारे पास में क्या आ गया ₹1,110, ये हमारे पास में बेटा इंटरेस्ट आ गया। अब इंटरेस्ट अगर हमारे पास में आ गया तो मैं इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज ले सकता हूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए, है ना। तो देयरफॉर इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा, P × n+1 डिवाइडेड बाई 2 × R बाय 100 × 1/12, ठीक है। तो इंटरेस्ट हमारे पास में आ गया बेटा 1110 है, इज इक्वल टू प्रिंसिपल हमारे पास में 250 है, इंटू नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 36 है, बिकॉज 3 years क्या दे रखा है, ठीक है। तो n की वैल्यू 36 आ गई, n+1 37 हो गया, डिवाइडेड बाई ये 2 हो जाएगा बेटा, इंटू आर वी हैव टू फाइंड आउट रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो R/100 इंटू ये हो जाएगा 1/12। तो 12 से तो बेटा 36 3 टाइम कैंसिल हो गया सीधा, देखो है ना, ठीक है। और ये देखो 250 और 100 बेटा कैंसिल हो जाएगा 25 से, ये 10 टाइम्स आ गया और ये 4 टाइम्स आ गया। आई होप समझ में आ गया होगा, है ना। अब 3 से इसको बेटा मैं, अच्छा 10 से ये 10 कैंसिल कर देता हूँ, 3 से देखो ये कैंसिल होगा बिकॉज यूनिट डिजिट का सम करता हूँ तो 3 आता है ना। तो 3 से इसको डिवाइड करूंगा तो 3 3 हो गया 9, और ये आ गया 2 1, 3 7 हो गया 21, और ये 37 से देखो 37 कैंसिल हो गया। तो इट मीन्स आर क्या बच गया आपने, जो डिवाइड में 2 × 4, है ना। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कितनी आ गई बेटा फिर 8% आ गई। तो ये तो हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड क्या कह रहा है देखो, हाउ मच मोर इंटरेस्ट मिसेज राव विल रिसीव इफ शी हैड डिपॉजिटेड ₹50 मोर पर मंथ। इट मीन्स वो कह रहा है कि इंटरेस्ट कितना एक्स्ट्रा मिलेगा अगर मिसेज राव है, ये मिस्टर राव है, मिसेज राव ने 50 मोर रुपीज पर मंथ एक्स्ट्रा जो है वो डिपॉजिट किए होते। तो पहले डिपॉजिट कितने कर रही थी 250, 50 और एक्स्ट्रा किए होते। इट मीन्स मंथली डिपॉजिट जो कर रहे हैं वो क्या ले लो, अब मैं प्रिंसिपल ₹300 ले लेता हूं मैं, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट यही सेम होगी बेटा, कितनी 8%, नंबर ऑफ मंथ्स जो है वही 36 है बेटा, ठीक है। तो इंटरेस्ट कितना ज्यादा होगा, तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना मिल रहा था 1110 का मिल रहा था, यहाँ से मैं इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लेता हूँ, दोनों का डिफरेंस देख लूंगा, ठीक है। जो डिफरेंस आएगा वही इंटरेस्ट उनको ज्यादा मिल रहा होगा, है ना।
तो इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लेता हूँ। इंटरेस्ट इक्वल टू फिर से वही P इंटू एन, एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू आर बाई 100 इंटू 1/12। तो प्रिंसिपल जो है अब 300 हो गया बेटा, नंबर ऑफ मंथ्स 36 हो गया, n प्लस 1 करूंगा 37 डिवाइड बाई 2 इंटू आर जो है वो 8% आ गया बेटा, इंटू 1/12 कर देता हूँ। कट तो नहीं रहा होगा, नहीं कट रहा अभी तक, ठीक है। अब इसको कैंसिल कर देता हूँ, इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो देखो ये 100 ये 300 3 टाइम्स कैंसिल हो गया बेटा, है ना। 3 से 12 को कैंसिल कर देता हूँ बेटा, कितने टाइम, 4 टाइम। 4 से 36 कैंसिल हो जाएगा 9 टाइम, ठीक है। 2 से ये कैंसिल हो गया बेटा 4 टाइम। तो आपके पास में क्या आ गया देखो, 36 इंटू 37 आ गया ना। आई की वैल्यू आ गई 36 इंटू 37। तो 36 इंटू 37 कर लेता हूँ मैं, कितना आएगा हमारे पास में। देखो थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, 36 में से 9 में इसको दे देता हूँ, ठीक है। 4 इसको मैं क्या लिख दूँ, देखो 9 इंटू 4 इंटू 37 लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये 9 इंटू 4 इंटू 37 अगर मैं कर लेता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, 35 का डबल हो गया 70, 70 का डबल हो गया 140, है ना। और 140 और 8, 148 आ गया बेटा। और 148 इंटू 9 करना है, तो 148 इंटू 10 अगर आप करते तो आपके पास में 1480 आता है ना। तो 1480 में से आप क्या कर दो, 150 कम कर दो पहले। तो 1480 में से 150 कम करता हूं मैं, तो हमारे पास में आ जाएगा 1480। 1480 में से 50 कम किया तो 1430 आ गया, ठीक है। और फिर 100 और कम कर दिया तो हमारे पास में आ गया 1330, है ना। और उसमें से आपको 2 और कम करना है ना, तो ये कितना आ जाएगा 1328, ठीक है। ये इंटरेस्ट आ रहा है बेटा जब मंथली इंस्टॉलमेंट 300 की होगी। तो अब डिफरेंस जो है क्या आ जाएगा, यहाँ पे डिफरेंस निकाल देता हूँ मैं। देयरफॉर जो डिफरेंस है वो कितने का आ जाएगा, ₹1328 माइनस 1110। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, देखो 8। ये आई थिंक हमने कुछ गलत कर दिया है यहाँ पे, 148 इंटू 9 करके देख लो ना यार सीधा, मुझे ऐसा लग रहा है, थोड़ा डाउट आ रहा है। तो ये कितना आ जाएगा 72। देखो यूनिट डिजिट 2 आ रहा है, वही तो मैं कह रहा हूँ, यहाँ यूनिट डिजिट 8 कैसे आ रहा है। ये 72 7 आ गया बेटा, 9 4 जा हो गया 36 प्लस 7 हो गया 43, 4 कैरी आ गया, 9 1 जा 9, और ये आ गया 1332 के इक्वल, ठीक है। अब 1332 माइनस करना है बेटा 1110, तो ये कितना आ जाएगा देखो, कट तो नहीं रहा, कट रहा है ना, ऊपर लिख देता हूँ। देखो 1332 माइनस 110 करना है, तो ये आ गया 2, फिर ये आ गया 2, और फिर 3 माइनस 1 करूंगा तो ये 2 आ गया, 1 माइनस 1 करूंगा 0। तो ये आपका क्या आ रहा है बेटा, डिफरेंस। तो इतना इंटरेस्ट जो है उनको एक्स्ट्रा मिलता अगर वो मंथली इंस्टॉलमेंट ₹50 ज्यादा। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बेटा इसी का। देखो सेकंड का थर्ड क्वेश्चन क्या है, इन ट्राइंगल एबीसी एंगल एबीसी इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। एंगल एबीसी जो है वो 90 डिग्री गिवन है। AB इक्वल टू 20 दे रखा है बेटा, AC जो है वो 25 दे रखा है ना। और ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो 90 डिग्री के अपोजिट वाला हाइपो है, ठीक है। तो हाइपो आपको गिवन है और परपेंडिकुलर दे रखा है। अगर मैं एंगल C के रिस्पेक्ट में बात करता हूँ तो एक ये साइड BC है, वो हमारे पास में अननोन है। तो राइट एंगल ट्राइंगल है, हमारे पास में 2 साइडें हैं, तो मैं पाइथागोरस से थर्ड साइड इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ अगर रिक्वायर्ड होगी मुझे तो, है ना, ठीक है। AC आपको दे रखा है, ठीक है। DE इज परपेंडिकुलर टू AC, जो DE है बेटा वो AC के परपेंडिकुलर है, यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा है, सच दैट एंगल DEA 90 डिग्री, ठीक है। एंड DE इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, DE 3 आपको गिवन है एज शोन इन द गिवन फिगर। ओके, प्रूव दैट ट्राइंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल AED के। ABC जो है वो AED के हमें सिमिलर प्रूव करना है ना। तो मैं इन दोनों ट्राइंगल की बात कर लेता हूँ। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AED, तो इन दोनों ट्राइंगल में बेटा मुझे एंगल A जो है वो तो कॉमन दिख रहा है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, कॉमन एंगल, ठीक है।
और एक एंगल दोनों में 90 डिग्री दे रखा है। देखो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू है एंगल ए ई बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये क्या है बेटा, हमें गिवन है। ठीक है, तो अगर कोई भी दो ट्राइंगल में दो एंगल बेटा एक दूसरे के इक्वल आ जाए, देयरफॉर बाय ए सिमिलैरिटी ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे बेटा, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, तो बाय ए सिमिलैरिटी ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ए ई डी के। ठीक है, तो आप यहाँ लिख दोगे ट्राइंगल, ये वाली चीज जो है ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्राइंगल ए ई डी के। ओके, नेक्स्ट इसी का सेकंड बी पार्ट क्या है, देखो फाइंड द लेंथ ऑफ बी सी। ये आपको बी सी फाइंड आउट करनी है। तो मैंने आपको बताया पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो पाइथागोरस अगर अप्लाई करता हूँ तो पाइथागोरस क्या होती है बेटा, हाइपो स्क्वायर। हाइपो क्या है, ट्राइंगल एबीसी में एसी स्क्वायर इन ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, ट्राइंगल एबीसी की बात कर रहा हूँ। तो हाइपो स्क्वायर मींस एसी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो एसी आपको गिवन है बेटा 25, तो ये आ गया 25 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी क्या गिवन है बेटा 20, तो ये आ गया 20 का होल स्क्वायर माइन प्लस में बीसी हमें फाइंड आउट करना है, तो ये बीसी का होल स्क्वायर हो गया। तो ये इस साइड चला जाएगा बेटा, तो बीसी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 25 का होल स्क्वायर माइनस 20 का होल स्क्वायर। तो आप या तो यहाँ पे होल स्क्वायर लिखो, अदरवाइज आप a माइनस बी ए प्लस बी भी अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ तो देखो हमें पता है 25 का होल स्क्वायर 625 होता है, माइनस 20 का होल स्क्वायर जो होता है वो 400 होता है। तो बी सी स्क्वायर की वैल्यू बेटा हमारे पास में क्या आ गई 225 आ गई है। तो 225 किसका स्क्वायर होता है, बी सी की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 225 आ गया। तो बी सी की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई बेटा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये तो हमारे पास में बीसी की वैल्यू आ गई बेटा। अब इसके साथ साथ हमें और क्या फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ बीसी। बीसी तो हमने फाइंड आउट कर लिया, एडी और एई। तो ये एडी और एई की लेंथ भी हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो बेटा अगर आप, हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें इन दोनों ट्राइंगल को जो है, जो छोटा वाला ट्राइंगल ये बन रहा है और जो बड़ा वाला ए बी सी है, इन दोनों को हमने क्या किया है, सिमिलर प्रूव किया है ना। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इनके सभी करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है उसका रेशियो भी क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है ना। तो मैं करस्पॉन्डिंग साइड ले लेता हूँ। देखो ए बी सी, पहले तो एंगल में मेंशन कर देता हूँ बिकॉज उन एंगल इक्वल एंगल के अपोजिट जो साइड होगी करस्पॉन्डिंग, उनका रेशियो क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। तो एंगल ए जो है दोनों में कॉमन है। ठीक है, और ये एंगल 90 डिग्री है बेटा। ठीक है, और ये जो एंगल सी है इसको मैं इस तरीके से शो कर देता हूँ। तो इसमें छोटे वाले में ये एंगल डी के इक्वल होगा। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, देखो बड़े वाले ट्राइंगल में जो साइड्स है उनको मैं न्यूमरेटर में ले लूंगा और छोटे वाला जो ट्राइंगल है करस्पॉन्डिंग साइड्स उनको डिनोमिनेटर में ले लूंगा। तो बड़े वाले ट्राइंगल में देखो एंगल ए के अपोजिट साइड क्या है, बीसी है। ठीक है, छोटे वाले ट्राइंगल में एंगल ए के अपोजिट साइड क्या है बेटा, डीई है। ओके, बड़े वाले ट्राइंगल में बेटा 90 डिग्री के अपोजिट क्या है, एसी है। छोटे वाले ट्राइंगल में 90 डिग्री के अपोजिट क्या है बेटा, एडी है। ठीक है, बड़े वाले ट्राइंगल में बेटा जो थर्ड एंगल बच गया एंगल सी, इसके अपोजिट क्या है, एबी। ठीक है, और छोटे वाले ट्राइंगल में जो थर्ड एंगल बच गया एंगल डी, इसके अपोजिट क्या है, एई। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब देखो मैं कोई भी दो को इक्वेट कर देता हूँ। पहले तो जो वैल्यू मेरे पास में है उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ मैं। तो बीसी हमारे पास में है क्या, बीसी की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की, यहाँ पे 15 है तो ये 15 आ गया अपॉन डीई। डीई भी हमारे पास में है, ये 3 के इक्वल है, इक्वल टू एसी। एसी वी हैव 25 अपॉन एडी वी हैव टू फाइंड आउट इज इक्वल टू एबी। एबी वी हैव 20 अपॉन एई वी हैव टू फाइंड आउट। ओके, तो अगर मुझे एडी फाइंड करना है तो मैं इन दोनों को इक्वेट कर देता हूँ। तो ये तो देखो क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है, तो इसको इक्वेट करूंगा तो एडी इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास में 25 अपॉन में 5 आ गया। तो एडी की वैल्यू तो आ गई 5 सेंटीमीटर है ना, एडी सॉरी। ठीक है, एई फाइंड करना है तो मैं इस फर्स्ट वाले को और थर्ड वाले रेशियो को इक्वेट कर देता हूँ। तो फर्स्ट वाला क्या है बेटा 5 है और थर्ड वाला क्या है 20 अपॉन एई है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, ये 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा। एई की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई बेटा 4 सेंटीमीटर। आई होप समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट
इसी का सी पार्ट है, देखो क्या है, इफ बी सी ई डी represent a plot of land on map whose actual area on ground is 576 मीटर स्क्वायर। ये जो है बेटा एरिया, इसका जो एक्चुअल एरिया है वो आपको दे रखा है 576 मीटर स्क्वायर, है ना। देन फाइंड द स्केल फैक्टर ऑफ द मैप, तो आपको मैप के लिए स्केल फैक्टर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आपने आई होप पढ़ा होगा जो स्केल फैक्टर होता है बेटा, अगर लेंथ की बात करते हैं हम, तो स्केल फैक्टर जो होता है वो क्या होता है बेटा, लेंथ ऑन मैप अपॉन में क्या होता है बेटा, एक्चुअल लेंथ, ठीक है। अगर मैं सिर्फ लेंथ की बात कर रहा हूं, बट यहाँ पे मुझे क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है, तो एरिया जो होता है बेटा वो स्क्वायर का टर्म होता है ना, तो वहां पे जो फैक्टर बनेगा वो भी स्क्वायर के टर्म में आएगा, ठीक है। तो के स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, एरिया ऑन मैप, यहाँ पे देखो के जो था वो क्या था, लेंथ ऑफ मैप, लेंथ ऑन मैप अपॉन में एक्चुअल लेंथ, तो के स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, एरिया ऑन मैप अपॉन एक्चुअल एरिया, ठीक है। तो अब हमारे पास में एक्चुअल एरिया तो है बेटा, मुझे एरिया ऑन मैप फाइंड आउट करना है, तो ये जो एरिया है बेटा बी सी ई डी, ये मुझे अल्टीमेटली फाइंड आउट करना है ना। तो ये अगर मुझे एरिया फाइंड आउट करना है, तो मैं ये जो ट्राइंगल ए बी सी है बेटा, इसके एरिया में से इस ये जो ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे, इसका एरिया क्या कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो हमारे पास में जो रीजन बच जाएगा वो कौन सा बचेगा फिर, बी सी ई डी, ठीक है। तो जो एरिया ऑफ बी सी ई डी है बेटा वो क्या आने वाला है आपके पास में, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी माइनस आ जाएगा बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई डी, ओके, ये आ जाएगा। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो ट्राइंगल ए बी सी क्या है बेटा, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो मैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट अप्लाई कर सकता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, देखो 1/2 इंटू बेस कितना है बेटा, बीसी है, और बीसी हमने 15 सेंटीमीटर फाइंड आउट किया था लास्ट क्वेश्चन में, ठीक है। तो 1/2 इंटू बेस हो गया 15 इंटू हाइट हो गया 20, इसका माइनस में 1/2 इंटू इसका बेस में क्या ले लू, ये 3 बेस ले लेता हूँ, और ये ए क्या ले लेता हूँ, हाइट ले लेता हूँ ना, तो इसका बेस आ गया बेटा 3 इंटू ए ई क्या आ गई बेटा इसकी हाइट, और ए ई हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था शायद, ए ई देखो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर फाइंड आउट किया था ना, तो ये इसकी हाइट जो है यहाँ पे क्या होगी बेटा 4 आ गई। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, देखो ये कितना आ जाएगा, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम्स, तो ये तो आ गया 150, माइनस ये 2 से ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, तो ये आ गया 6, तो आपके पास में क्या आ गया बेटा 144 सेंटीमीटर में है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये एरिया हमारे पास में आ गया बेटा ऑन मैप, ओके। अब ये जो ऑन मैप एरिया है बेटा ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है, और जो एक्चुअल एरिया दे रखा है वो मीटर स्क्वायर में, इट मीन दोनों में से किसी एक को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, जो इजी रहेगा हम उसमें कन्वर्ट कर देंगे। अब मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ बेटा, देयरफॉर के स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑन मैप, एरिया ऑन मैप क्या है बेटा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मैं मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर देता हूँ ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर है मीटर में कन्वर्ट करूंगा, तो एक बार कन्वर्ट करूंगा मीटर को तो डिवाइड बाय 100, मीटर स्क्वायर है तो 2 बार कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इंटू 100 और करूंगा, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो या तो आप डायरेक्ट 10,000 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, अदरवाइज थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ कि सेंटीमीटर है उसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो मैं 100 से क्या करूंगा, एक लेंथ को 100 से डिवाइड करूंगा, मीटर स्क्वायर है तो दूसरी भी लेंथ है हमारे पास उसको भी 100 से डिवाइड करूंगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास में मीटर स्क्वायर में एरिया ऑन मैप इनटू एक्चुअल एरिया क्या दे रखा है बेटा 576 दे रखा है, ओके। तो अब कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल कर देता हूं मैं, देखो ये 9 से डिवाइड हो रहा है, और ये भी 5 और 6 11 और 7 9 डिजिट सम इसका 18 हो रहा है, तो ये भी 9 से डिवाइड होगा, तो इसको 9 से डिवाइड करता हूँ बेटा, 9 1 जा 9 और 5 4 9 6 जा 54 आ गया, इसको 9 से डिवाइड करता हूँ बेटा, 9 6 जा 54 और 3 6 9 4 जा 36, और ये 16 से ये कैंसिल हो जाएगा बेटा 4 टाइम्स, तो आपके पास में के स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई बेटा 1/4 इंटू 100 इंटू 100, ठीक है। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, k इक्वल टू आ जाएगा 1 स्क्वायर रूट लग जाएगा 4 इंटू 100 इंटू 100,
तो स्क्वायर रूट से बाहर क्या आ जाएगा बेटा, 1/4 का 2 बाहर आ जाएगा और 100 इंटू 100 का 100 बाहर आ जाएगा। तो ये आपका फैक्टर क्या बन जाएगा बेटा, के की वैल्यू 1/200। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप ये कहीं कैंसिल कट नहीं रहा है ना, ठीक है ना। 1/200 क्या होगा बेटा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं बेटा, देखो फटाफट क्या है क्वेश्चन नंबर 3। यूज रूलर एंड कंपास फॉर द फॉलोइंग कंस्ट्रक्शन। ओके, कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है, देख ले। मैं आपको रफली बता देता हूँ कि कैसे बनाना है, बिकॉज यहाँ पे मैं रूलर और कंपास तो यूज नहीं कर पाऊंगा, है ना। कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल एबीसी वेयर AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर एंड एंगल BAC जो है बेटा वो आपको 120 डिग्री दे रखा है ना। तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है ना। AB आपको गिवन है और एंगल BAC मींस A पे एंगल बन रहा है 120 डिग्री का। तो मैं सबसे पहले AB को क्या कर लेता हूँ, ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे रूलर से। सपोज ये जो AB है ये हमारी कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। अब A पे मुझे एंगल बनाना है कितना, 120 डिग्री। तो 120 डिग्री का एंगल बनाने के लिए यहाँ पे आप क्या करोगे बेटा, कंपास को रखोगे और इस तरीके से आर्क बनाओगे, ठीक है। ये आर्क होगा 60 डिग्री का, ये आर्क यहाँ बनेगा बेटा 120 का। तो आप इसको क्या करोगे, इस तरीके से यहाँ पे एक्सटेंड कर दोगे, ठीक है। ये सपोज जो आएगा ये मैं सपोज AX ले लेता हूँ, ओके। अब आपको AC कितना चाहिए बेटा, 4.5। तो आप क्या करोगे, कंपास से 4.5 रूलर से 4.5 का क्या करोगे, कंपास ओपन करोगे और A को सेंटर लेते हुए 4.5 का एक यहाँ पे आर्क कट करोगे। तो ये जो आर्क वाला पॉइंट होगा ये हमारा पॉइंट C हो जाएगा। और आप क्या कर दोगे, इस पॉइंट को C को B से ज्वाइन करवा दोगे इस तरीके से, ओके। तो ये हमारा क्या आ गया बेटा, ABC ट्राइंगल आ गया। आगे क्या कह रहा है बेटा, कंस्ट्रक्ट अ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्राइंगल ABC। तो आपको क्या करना है, अब एक ऐसा सर्कल कंस्ट्रक्ट करना है जो ट्राइंगल ABC को क्या करे, सर्कमस्क्राइब करे। आई बात समझ में। तो मैं क्या कर लेता हूँ, सर्कम सेंटर फाइंड आउट कर लेता हूँ। सर्कम सेंटर कैसे फाइंड आउट करते हैं बेटा, जो भी ट्राइंगल की साइड्स है उनका बाइसेक्टर आप बना लो, ठीक है। तो कोई भी दो साइड का आप बाइसेक्टर बना सकते हो। तो उन दोनों बाइसेक्टर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वही क्या होगा, सर्कम सेंटर होगा, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, देखो सपोज ये जो AB है इसका मैं क्या कर लेता हूँ, एक तो बाइसेक्टर बना लेता हूँ। तो AB का बाइसेक्टर बनाने के लिए क्या करोगे आप, जो आपका कंपास है उसको AB के हाफ से थोड़ा ज्यादा ओपन करोगे और यहाँ पे क्या करोगे आप, आर्क बनाओगे। एक आर्क यहाँ बनेगा B पे रख के, एक यहाँ बनेगा, ठीक है। सिमिलरली A पे रख के एक और आप क्या लोगे, एज ए सेंटर लेके एक आर्क यहाँ बनाओगे, एक आर्क यहाँ बनाओगे इस तरीके से। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, इस तरीके से यहाँ पे AB का बाइसेक्टर बन जाएगा। आई बात समझ में। सिमिलरली मैं सपोज AC का बाइसेक्टर बना लेता हूँ। तो AC का अगर बाइसेक्टर बनाऊंगा तो A को सेंटर लूंगा मैं, ठीक है। A को सेंटर लेके AC का बाइसेक्टर बनाना है तो एक आर्क मैं इस तरीके से यहाँ बनाऊंगा, एक आर्क यहाँ बनेगा। सिमिलरली C को सेंटर लेके एक आर्क यहाँ इस तरीके से बनेगा, एक आर्क यहाँ बनेगा। इन दोनों का क्या ले लूंगा बेटा, ज्वाइन कर दूंगा इस तरीके से, है ना। तो ये जहां दोनों जो बाइसेक्टर है वो जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वही क्या होगा बेटा, हमारा सर्कम सेंटर होगा। अब यहाँ पे बेटा जो सर्कम सेंटर आया है इस सर्कम सेंटर को एज ए सेंटर लेके आप चाहे OA को रेडियस ले लो, चाहे OB को रेडियस ले लो, चाहे OC को रेडियस ले लो, तीनों ऑलवेज क्या आएंगे, सेम ही आएंगे, ठीक है। तो OA को रेडियस लेके मैं क्या कर दूंगा बेटा, यहाँ पे रूलर का पॉइंट रख के OA एज ए रेडियस लेके मैं इस तरीके से यहाँ से ऐसे, एक सेकंड ये हटेगा अभी, है ना। यहाँ से ऐसे क्या कर दूंगा, सर्कल कंस्ट्रक्ट कर दूंगा इस तरीके से। तो ये जो सर्कल होगा वो तीनों पॉइंट से पास होके जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ मैंने रफली बनाया है बट आप जब बनाओगे तो वो एग्जैक्ट बनेगा। ये थोड़ा मैं सही बना देता हूँ, ठीक है। OA को रेडियस लेना है तो ये सर्कल कुछ इस तरीके से बनेगा, बिकॉज ये जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये क्या आना चाहिए, का सेंटर लगना चाहिए, है ना। तो ये जो है ये सेंटर हो जाएगा और ये इस तरीके से क्या बन जाएगा, पूरा सर्कल बन जाएगा, ठीक है।
इस तरीके से आपको वहां पे बनाना है। जब आप रूलर और कंपास से बनाओगे तो एग्जैक्ट बनेगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, थर्ड का क्या है, इफ ए बी एंड सी आपको गिवन है देन फाइंड ए प्लस सी। तो आपको ए प्लस सी फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ए प्लस सी, तो ए क्या है बेटा हमारे पास में, ए है 1 2 3 4, और सी क्या है बेटा, सी है -5 1 7 और -4। ठीक है, तो दोनों को ऐड अगर करना होता है तो करेस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है उन्हीं को क्या करना है बेटा, आपको ऐड करना है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है वो सेकंड वाले मैट्रिक्स के फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम से ऐड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा बेटा 1 -5, ये आ जाएगा सेकंड एलिमेंट 2 + 1, ये आ जाएगा 3 + 7, और ये आ जाएगा 4 - 4 मीन्स 0। तो ए प्लस सी की वैल्यू आपके पास में क्या आने वाली है बेटा, देखो ये आ गया -4, ठीक है, ये आ गया 3, ये आ गया 10, और ये आ गया 0। तो ये आपके पास में ए प्लस सी आ गया। सेकंड क्या है देखो, b इंटू ए प्लस सी करना है आपको। तो ये a प्लस सी हमारे पास में ऑलरेडी है, ठीक है, b इंटू ए प्लस सी। तो b क्या है बेटा हमारे पास में, b जो है वो है 2 × 1, और ये है 4 × 2, और a प्लस सी जो है वो हमने अभी फाइंड किया -4 3 10 और 0। आई होप कट नहीं रहा होगा ये, ठीक है, अभी तक नहीं कट रहा। अब इनको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका होता है बेटा, मैट्रिक्स को रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है ना। तो यहाँ पे रो में फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है वो फर्स्ट वाले एलिमेंट से, तो 2 × -4 करूंगा तो ये -8 आ गया, प्लस में 1 × 10 करूंगा तो प्लस में 10 आ गया बेटा, है ना। ये फर्स्ट एलिमेंट आ गया। सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2 × 3 करूंगा तो ये 6 आ गया बेटा, 1 × 0 करूंगा तो प्लस में 0 ही आ जाएगा ना। नेक्स्ट 4 × -4 करूंगा तो -16 आ गया बेटा, 2 × 10 करूंगा तो प्लस का 20 आ गया। नेक्स्ट 4 × 3 करूंगा बेटा 12 आ गया, प्लस 2 × 0 करूंगा तो ये आ गया 0। तो ये हमारे पास में क्या आ गया देखो, -8 + 10, तो ये 2 आ गया, ये आ गया 6, ये आ गया 4, और ये आ गया बेटा कितना आया था, ये 12 है क्या, 4 3 12। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, सेकंड का आंसर आ गया b × a प्लस, ठीक है। थर्ड क्या दे रखा है, 5 × b, तो आपको 5 × b करना है ना। थर्ड में यहाँ पे फाइंड आउट कर लेता हूँ, देखो 5 × b, तो 5 × b की जगह जो b मैट्रिक्स है वो रख देता हूँ, तो 2 1 4 और 2। तो ये जो 5 है बेटा मैट्रिक्स के ईच एलिमेंट से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। मल्टीप्लीकेशन आई होप कांस्टेंट से मैट्रिक्स को करना आपको आता होगा। तो क्या आ जाएगा 5 ऑफ b, 5 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये 5 2 10 हो गया, 5 1 5 हो गया, 5 4 20 हो गया, और 5 2 10, ये 5 ऑफ b आ गया। नेक्स्ट फोर्थ क्या है देखो, b × a प्लस सी। तो b × a प्लस सी हमारे पास में है -5b करना है ना। तो b × a प्लस सी की वैल्यू क्या है हमारे पास में बेटा, 2 6 4 और 12। क्या आ गया b × a प्लस सी, माइनस में 5b करना है, मीन्स ये माइनस करना है, तो 10 5 20 और 10, क्या आ गया, ठीक है। अब जैसे एडिशन करते हैं एलिमेंट, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड, वैसे ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, है ना। तो ये क्या आ जाएगा देखो, ये आ जाएगा 2 - 10, तो -8 आ गया बेटा, 6 - 5 1 आ गया बेटा, 4 - 20 -16 आ गया बेटा, 12 - 10 ये आ गया 2। तो ये आपका फोर्थ का, ओके। इस तरीके से आप इसको सॉल्व। नेक्स्ट इसी का थर्ड पार्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का क्या दे रखा है देखो, इन द गिवन ग्राफ एबीसीडी इज द पैरेललोग्राम। एबीसीडी क्या है बेटा, एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होगी और इक्वल भी होगी, ध्यान रखना, है ना। यूजिंग द ग्राफ आंसर द फॉलोइंग, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी सी डी। तो आपको ए बी सी डी के कोऑर्डिनेट लिखने हैं। तो ए क्या है देखो, ए अगर ध्यान से देखोगे तो एक्स कोऑर्डिनेट तो ये देखो 3 आ रहा है, वाई कोऑर्डिनेट भी 3 आ रहा है, तो ए के कोऑर्डिनेट तो हो गए बेटा 3, 3, ठीक है। बी के कोऑर्डिनेट, बी देखो वाई एक्सिस के ऊपर है तो एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, और कहाँ पे है ये, ओरिजिन से नीचे की तरफ, मीन्स -y डायरेक्शन में, कितना -2, तो बी आ गया 0, -2। सी की बात कर लेता हूँ, देखो एक्स कोऑर्डिनेट तो कितना है, -4 है बेटा, क्लियर दिख रहा है, और वाई कोऑर्डिनेट -2 है।
डी की बात कर लेता हूँ बेटा। डी देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक्स कोऑर्डिनेट ये कहां तक जा रहा है, ये 1 तक जा रहा है ना। एक्स कोऑर्डिनेट है बेटा 1 इसका, और वाई कोऑर्डिनेट तो क्या है, 3 है। आई होप समझ में आया होगा, है ना। एक्स कोऑर्डिनेट सॉरी -1 होगा, नहीं ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट -1, वाई कोऑर्डिनेट 3। तो ये एबीसी के आपके क्या आ गए, कोऑर्डिनेट्स आ गए। इसी का सेकंड क्वेश्चन क्या है देखो, कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल AC एंड BD। तो AC और BD का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो पॉइंट P दे रखा है। तो AC और BD डायगोनल है, तो डायगोनल का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है बेटा, वो क्या करता है, डायगोनल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है इन टर्म्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के लिए डायगोनल हमेशा इक्वली बाइसेक्ट होते हैं। तो इट मीन्स ये वाला जो होगा वही सेम ये होने वाला है, ये वाला जो होगा वही सेम ये होने वाला है। इट मीन्स मैं ये बोल सकता हूँ कि जो पॉइंट P है वो AC का भी मिड पॉइंट होगा और BD का भी मिड पॉइंट होगा। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट अगर मुझे फाइंड आउट करने हैं तो मिड पॉइंट थ्योरम में अप्लाई कर सकता हूँ, चाहे मैं AC के लिए अप्लाई कर दूं चाहे मैं BD के लिए अप्लाई कर दूं। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है बेटा, x1 प्लस x2/2। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर फाइंड आउट करने होते हैं, प्लस में क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2/2। तो सपोज मैं AC के लिए अगर यूज करता हूं तो A कोऑर्डिनेट ये हो गया बेटा x1, y1, और ये जो C हो गया बेटा ये क्या हो गया x2, y2। तो पॉइंट P क्या आ जाएगा, देयरफॉर x1 कितना है बेटा 3, प्लस x2 कितना है -4 डिवाइड बाई 2, y1 कितना है बेटा 3, y2 कितना है बेटा -2 डिवाइड बाई। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हमारे पास में आ गया बेटा -1/2 प्लस का। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ आप इजीली देख भी पाओगे कि ये जो पॉइंट P है यहाँ पे x की वैल्यू तो देखो -1/2 है, और y की वैल्यू जो है वो +1/2 है, बिकॉज तो ओरिजिन से ऊपर की तरफ है ना। ठीक है, और ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड में तो x माइनस होगा, ओरिजिन से ऊपर है तो y प्लस होगा। तो ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट है। नेक्स्ट क्या है इसमें देखो, फाइंड द स्लोप ऑफ साइड CB एंड DA एंड वेरीफाई दैट दे रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस, है ना। तो A जो आया था बेटा वो हमारे पास में क्या था 3,3 था, B जो आया था वो क्या था 0,-2 था, C जो आया था वो क्या था x की वैल्यू -4 थी, y की वैल्यू -2 थी, और जो पॉइंट D था इसके लिए x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू 3 है। अब हमें क्या करना है बेटा, CB और DA का स्लोप फाइंड आउट करना है ना। तो CB क्या है बेटा, CB ये रहा और DA ये रहा, तो ये तो दोनों पैरेलल होगी, तो जितना CB आएगा उतना ही क्या आने वाला है, D आने वाला है। और ये बिकॉज क्या है, पैरेलल टू x एक्सिस है। जो स्लोप बेटा बनती है वो ऑलवेज लाइन की x एक्सिस से जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनता है उसका tan थीटा जो होता है वो ऑलवेज स्लोप के इक्वल आता है। बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये CB और DA जो है वो तो पैरेलल है बेटा x एक्सिस के। तो अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो कोई एंगल ही सबटेंड नहीं होगा, जब एंगल सबटेंड नहीं होगा तो थीटा की वैल्यू 0 आ गई, तो tan 0 जो होगा वो स्लोप के इक्वल आ जाएगा। tan 0 होता है वो 0 के इक्वल आएगा, स्लोप यहाँ पे क्या आने वाली है आपकी 0 आने वाली है। ठीक है, बट मुझे यहाँ पे पॉइंट्स दे रखे हैं तो मैं पॉइंट्स की हेल्प से भी स्लोप फाइंड आउट कर सकता हूँ ना। तो स्लोप अगर हमारे पास में पॉइंट्स दे रखे हैं तो पॉइंट्स की हेल्प से स्लोप कैसे निकलती है बेटा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ये हम स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें दो पॉइंट दे रखे हैं x1, y1 और x2, y2। तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है बेटा इसकी मैं स्लोप इजिली फाइंड आउट कर सकता हूँ इस फॉर्मूले से, है ना। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है बेटा, CB और DA की स्लोप फाइंड आउट करनी है। तो स्लोप मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ m इन केस ऑफ CB। ठीक है, तो C के कोऑर्डिनेट जो है वो मैं x1, y1 ले लेता हूँ और B के कोऑर्डिनेट में x2, y2 ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये बेटा देखो ये मैंने x1, y1 ले लिए और ये मैंने x2, y2 ले लिए। सिमिलरली मैं DA की फाइंड आउट करूंगा तो ये x1, y1 ले लूंगा और इसको क्या ले लूंगा बेटा x2, y2। ठीक है, तो इन केस ऑफ CB स्लोप फाइंड आउट कर रहा हूं तो y2 क्या है बेटा, यहाँ पे देखो -2 है। ठीक है, y2 है -2, माइनस y1 कितना है बेटा, y1 जो है वो भी -2 है, डिवाइड बाय x2 कितना है बेटा 0। ठीक है, माइनस x1 कितना है बेटा माइनस का, तो ये कितना आ जाएगा देखो -2 और ये +2 बन गया तो ये तो 0 आ गया। मैंने बताया था आपको स्लोप 0 आएगी बिकॉज ये जो लाइन बन रही है CB वो पैरेलल टू x एक्सिस बन रही है। ठीक है,
अब सिमिलरली मैं स्लोप फाइंड आउट कर लेता हूँ किसकी बेटा, डीए की। तो डीए के केस में बेटा y2 क्या है, तो y2 है 3, माइनस y1 क्या है, y1 भी है बेटा 3, 3 माइनस 3 है तो 0 आ जाएगा। अपॉन में x2 क्या है 3, और x1 क्या है बेटा -1। तो ये तो क्या आ गया बेटा, न्यूमरेटर ही जब 0 आ गया तो डिनोमिनेटर में चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो दोनों की स्लोप अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं यहाँ क्लियरली लिख सकता हूँ स्लोप ऑफ सी बी जो है वो इक्वल आ रहा है बेटा स्लोप ऑफ डी ए के, और वो किसके इक्वल आ रहा है 0। ठीक है, यही हमें चेक करना था। एंड वेरीफाई दैट दे रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस। तो दोनों की अब जब स्लोप सेम आ रही है तो मैं ये कह सकता हूँ देयरफॉर गिवन लाइंस आर पैरेलल, गिवन लाइंस आर पैरेलल। क्यों पैरेलल है, बिकॉज दोनों की स्लोप सेम होगी। जब भी कोई भी दो लाइन की स्लोप सेम होगी तो बेटा वो लाइंस ऑलवेज क्या होने वाली है, पैरेलल होने वाली है। नेक्स्ट, इसी का फोर्थ क्वेश्चन देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायगोनल एसी। तो हमें एसी की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो एसी के कोई भी अगर दो पॉइंट हमें पता है एसी पे, ठीक है, हमें ए भी पता है सी भी पता है, तो अगर लाइन के कोई भी दो पॉइंट अगर हमें पता है तो 2 पॉइंट फॉर्म से मैं लाइन की इक्वेशन इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ, है ना। तो एसी की मुझे इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो ये कोऑर्डिनेट क्या था बेटा 3,3 था, ठीक है, और सी कोऑर्डिनेट जो था वो क्या था, एक्स की वैल्यू थी -4 और वाई की वैल्यू थी यहाँ पे -2। तो ये ए के कोऑर्डिनेट है, ये सी के कोऑर्डिनेट है। तो 2 पॉइंट फॉर्म क्या होती है लाइन की बेटा, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x। ठीक है, अब ये सपोज जो पॉइंट है इसको मैं x1 y1 ले लेता हूँ बेटा, और इसको क्या ले लेता हूँ x2 पॉइंट। तो सिंप्लीफाई सेटिस्फाई करवा देता हूँ। देखो y माइनस y1 मैंने क्या लिया बेटा 3 लिया है, ये 3 है, इक्वल टू y2 कितना है बेटा -2, माइनस y1 कितना है बेटा 3, अपॉन में x2 कितना है बेटा -4, माइनस x1 कितना है बेटा 3, ठीक है, इंटू में क्या आ जाएगा x माइनस x1 कितना है बेटा 3। ठीक है, ये इस लाइन की स्लोप हो गई बेटा, m है। आई होप समझ में आया होगा, है ना। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ, आप इसी को सिंप्लीफाई कर, कंफ्यूजन होगा नहीं। ये हो गया y -3 इज इक्वल टू, ये क्या आ गया देखो -5 अपॉन -7। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये आ गया x -3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 7y-3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 7 इंटू वाई -3 इक्वल टू 5 इंटू एक्स -3। मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये आ गया बेटा 7y-21 इज इक्वल टू, ये आ गया 5x -15। ठीक है, तो जो वेरिएबल वाली टर्म है उनको एक साइड रख लेता हूँ, कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड ले जाता हूँ। तो 7y इस साइड ले जाऊंगा, माइनस का हो गया। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा देखो 5x -7y, ठीक है, इज इक्वल टू, ये 15 इस साइड भेज दूंगा तो प्लस का हो जाएगा, और माइनस का 21 है तो माइनस का 6। ये आपकी क्या आ जाएगी बेटा, उस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, कौन से लाइन की इक्वेशन, जो डायगोनल है ये इसकी क्या होगी बेटा। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा जो सेक्शन ए था आपके एग्जाम का, जो पेपर हुआ था 2025 में, वो हमने कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है इन 2 वीडियोस। ठीक है, 2 वीडियो में डिस्कस किया हमने। आने वाले वीडियो में जो सेक्शन बी है बेटा उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चाहते हो कि वो वीडियो आपसे मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे यू विल गेट नोटिफिकेशन फॉर दैट। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।